अन्व्यार्थ, अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर सब रत्नों की प्राप्ति होती है। व्याख्या, जिसने राग को पूर्णतया त्याग दिया है, वह सब प्रकार की संपत्ति का स्वामी है, उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसमें एक आख्यायिका है, किसी निर्धन पुरुष ने बड़ी आराधना के पश्चात धन संपत्ति की देवी के दर्शन किए। उसके पैरों की एड़ी और मस्तिष्क घिसा हुआ देखकर उसको आश्चर्य हुआ। अपने भक्त की आग्रह पूर्वक विनय पर उसको बतलाना पड़ा कि जो मुझसे राग रखते हैं और धर्म अधर्म का विवेक त्याग कर मेरे पीछे मारे फिरते हैं, उनको ठुकराते हुए पैर की एड़ी घिस गई है, और जिन्होंने ईश्वर प्रणिधान का आसरा लेकर मुझ में राग छोड़ दिया है तथा मुझसे दूर भागते हैं, उनको रिझाने और अपनी ओर प्रवृत्त करने के लिए उनकी चौखट पर रगड़ते-रगड़ते मस्तिष्क घिस गया है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। शब्दार्थ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम बराबर ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर वीर्य लाभः बराबर वीर्य का लाभ होता है। अन्व्यार्थ, ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर वीर्य का लाभ होता है। व्याख्या, वीर्य ही सब शक्तियों का मूल कारण है। उसको रोकने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं तथा योग मार्ग में बिना रुकावट पूरी उन्नति हो सकती है। वह विनय करने वाले जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। अपरिग्रहस्थे जन्म कथनता संबोधः। शब्दार्थ, अपरिग्रह स्थेय जन्म कथनता संबोधः बराबर अपरिग्रह की स्थिरता में जन्म के कैसेपन का साक्षात होता है। व्याख्या, सूत्र के अंत में अस्य भवति शेष है। अपरिग्रह की व्याख्या में बतला आए हैं कि योगी के लिए सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या, राग आदि कलेश और शरीर में अहंतव और ममत्व है। इनके त्यागने से उसका चित्त शुद्ध निर्मल होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इससे उसको भूत और भविष्य जन्म का ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म क्या था, कैसा था, कहाँ था, यह जन्म किस प्रकार हुआ, आगे कैसा होगा। इस प्रकार इसकी तीनों काल में आत्म स्वरूप की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। संगति अब नियमों की सिद्धियां कहते हैं। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शब्दार्थ, शौचात् बराबर शौच से, स्वांग जुगुप्सा बराबर अपने अंगों से घृणा होती है, परई असंसर्ग बराबर दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है। अन्व्यार्थ, शौच से अपने अंगों से घृणा और दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है। व्याख्या, शौच के निरंतर अभ्यास से योगी का हृदय शुद्ध हो जाता है। उसको मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं के भंडार, इस शरीर की अशुद्धियां दिखने लगती हैं। इसमें राग और ममत्व छूट जाता है। वह इस शरीर से परे सबसे अलग रहते हुए केवली होने का यत्न करता है। यह शरीर शुद्धि का फल है। संगति अब आभ्यंतर शौच का फल कहते हैं। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिये जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। शब्दार्थ, सत्व शुद्धि बराबर चित्त की शुद्धि, सौमनस्य बराबर मन की स्वच्छता, एकाग्र्य बराबर एकाग्रता, इंद्रिय जय बराबर इंद्रियों का जीतना, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च बराबर आत्मदर्शन की योग्यता। अन्व्यार्थ, चित्त की शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इंद्रियों का जीतना और आत्मदर्शन की योग्यता आभ्यंतर शौच की सिद्धि से प्राप्त होती है। व्याख्या, सूत्र के अंत में भवन्ति यह वाक्य शेष है। आभ्यंतर शौच की दृढ़ स्थिति होने पर तमस तथा रजस के आवरण धुल जाने से चित्त निर्मल हो जाता है।
मन के स्वच्छ होने से उसकी एकाग्रता बढ़ती है। मन की एकाग्रता से इंद्रियों का वशीकार होता है, अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाती है। परांची खानी व्यतृणत स्वयं भूसत्स्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चि धीरः प्रत्यगात्मनम एकशदा वृत चक्षुर मृतत्वमिच्छन्। स्वयं भू ने छेदों को बाहर की ओर छेदा है, इस कारण मनुष्य बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। कोई ही धीर पुरुष अमृत को चाहता हुआ अपनी आंखों को बंद करके अंतर्मुख होकर उस आत्मा को जो अंदर है देखता है। इस प्रकार इंद्रियों के वशीभूत हो जाने से चित्त में विवेक ख्याति रूपी आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। संतोषाद नुत्तम सुख लाभः। शब्दार्थ संतोषाद बराबर संतोष से, अनुत्तम सुख लाभः बराबर अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। अन्वयार्थ संतोष से अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। व्याख्या अनुत्तम सुख, उत्तम से उत्तम सुख अर्थात जिससे बढ़कर कोई और सुख न हो। संतोष में जब पूरी स्थिरता हो जाती है तब तृष्णा का नितांत नाश हो जाता है। तृष्णा रहित होने पर जो प्रसन्नता तथा सुख प्राप्त होता है उसके एक अंश के समान भी बाह्य सुख नहीं हो सकता। व्यास जी का कथन है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुख सेते नारहतः षोडशीम कलाम। संसार में जो काम सुख है और जो महान दिव्य सुख है वह तृष्णा के क्षय के सुख के 16वें अंश के समान भी नहीं है। बिन संतोष कोई नहीं राजे, सकल मनोरथ वृथे सब काजे। का इंद्रिये सिद्धिर शुद्धि क्षयात् पसः। शब्दार्थ काय इंद्रिये सिद्धि बराबर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि, अशुद्धि क्षयात् बराबर अशुद्धि के दूर होने से, तपसः बराबर तप से होती है। अन्वयार्थ तप से अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है। व्याख्या जिस प्रकार लोहे को बार-बार आग पर तपाने और अहिरन पर कूटने से उसके मल दूर हो जाते हैं और उसको इच्छानुसार काम में ला सकते हैं, इसी प्रकार तप के निरंतर अनुष्ठान से अशुद्धियों के मलों के दूर होने पर शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और लघु हो जाता है। उसमें अणिमा आदि सिद्धियां आ जाती हैं और इंद्रियां दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दूर श्रवण आदि सिद्धियों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती हैं। स्वाध्यायदिष्ट देवता संप्रयोगः। शब्दार्थ स्वाध्यायात् बराबर स्वाध्याय से, इष्ट देवता संप्रयोगः बराबर इष्ट देवता का साक्षात होता है। अन्वयार्थ स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात होता है। व्याख्या स्वाध्यायशील को देवता, ऋषियों और सिद्धों के दर्शन होते हैं और वे इसके योग कार्यों में सहायक होते हैं। इष्ट मंत्र के जप रूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता का योग होता है, अर्थात वह देवता प्रत्यक्ष होता है। उपासना में उपास्य के गुणों को धारण करना, उसमें अवस्थित होना अर्थात उसके तदाकार होना होता है। उपास्य के जिन इष्ट गुणों अथवा आकार विशेष की भावना के साथ किसी विशेष मंत्र अथवा बिना मंत्र के धारणा की जाती है, तब ध्यान की परिपक्व अवस्था में रजस और तमस से शून्य हुआ चित्त सात्विक प्रकाश में उस विशेष इष्ट आकार में परिणत हो जाता है, जैसा कि समाधि पाद सूत्र 18 के विशेष वक्तव्य में साकार उपासक भक्तों के संबंध में बतलाया गया है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। शब्दार्थ समाधि सिद्धि बराबर समाधि की सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानात् बराबर ईश्वर प्रणिधान से होती है। अन्वयार्थ समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से होती है। व्याख्या
ईश्वर की भक्ति विशेष और संपूर्ण कर्मों तथा उनके फलों को उसके समर्पण कर देने से विघ्न दूर हो जाते हैं और समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इस समाधि प्रज्ञा से योगी देशांतर, देहांतर और कालांतर में होने वाले अभिमत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि जब ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि का लाभ हो जाता है, तब योग के अन्य 7 अंगों के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है, क्योंकि इन 7 योगांगों के बिना ईश्वर प्रणिधान का लाभ कठिन है, क्योंकि यह ईश्वर प्रणिधान के भी उपयोगी साधन है। ईश्वर प्रणिधान रहित 7 अंगों के अनुष्ठान से नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होने से दीर्घ काल में समाधि का लाभ प्राप्त होता है। ईश्वर प्रणिधान सहित योगांगों के अनुष्ठान से निर्विघ्नता के साथ शीघ्र ही समाधि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए योगाभिलाषी जनों को ईश्वर प्रणिधान सहित योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। संगति यम नियम को सिद्धियों सहित बतलाकर अब क्रमशः आसन का लक्षण कहते हैं। स्थिर सुखमासनम। शब्दार्थ स्थिर सुखम, जो स्थिर और सुखदायी हो। आसनम बराबर वह आसन है। अन्व्यार्थ जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है।